सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई की वजह से उन्हें सितंबर तक 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज नष्ट करनी पड़ेंगी, यानी कि जनता का पैसा बर्बाद। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अदार पूनावाला ने ट्रीटी के बारे में भी एक बात कही है। जी हाँ, वही ट्रीटी जो कि WHO भारत से भी साइन करवाना चाहता है। इस ट्रीटी के बारे में भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप पूरी खबर को ध्यान से सुनिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि खबर क्या है। भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि उनकी कंपनी को कम से कम 20 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज नष्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों को वैश्विक महामारी संधि का हिस्सा बन जाना चाहिए, जिससे ऐसे संकटों का सामना मिलकर किया जा सके। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस ट्रीटी के बारे में बताया जा रहा है। पूनावाला स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने एक भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि महामारी के बीच क्या बुरा हुआ और क्या ठीक हुआ। पूनावाला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कच्चे माल की उपलब्धता, वैक्सीन सर्टिफिकेट की मान्यता, क्लिनिकल ट्रायल और मैन्युफैक्चरिंग जैसी दिक्कतें अब नहीं आएंगी। पूनावाला ने कहा कि ऐसी संधि होनी चाहिए जिससे कि कच्चा माल आराम से सप्लाई हो सके। इसके अलावा बौद्धिक संपत्ति को भी एक दूसरे को साझा किया जा सके। वैक्सीन सर्टिफिकेट डिजिटल फॉर्म में एक दूसरे को भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन न केवल एक वेरिएंट बल्कि सभी वेरिएंट पर असरदायी साबित हो रही है, और ये कितनी असरदायी साबित हो रही है ये आप और हम सभी जानते हैं। अगर ये इतनी असरदायी होती तो तीसरी और चौथी डोज की बात कभी ना आती, लेकिन तीसरी डोज भी अस्तित्व में है और चौथी डोज भी अस्तित्व में आने को है। अब यहाँ पर लोग समझ सकते हैं कि कितनी असरदायी है। अदार पूनावाला ने ये भी कहा कि इसके अलावा जो वैक्सीन है ये लोगों को गंभीर होकर अस्पताल जाने से बचा रही है। जी हाँ, अदार पूनावाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जो मौतें हो रही हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो रही हैं, तो लोगों को इसमें अस्पताल जाने का मौका मिल भी नहीं पा रहा है। लोग किसी गंभीर बीमारी की चपेट में नहीं आ पा रहे हैं, उनको इतना मौका ही नहीं मिल पा रहा है। आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं आपके सामने, आप लोग देख ही सकते हैं। SII चीफ ने कहा कि मार्केट में सफल होने के लिए रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय पर ज़रूरी काम नहीं करते हैं तो मार्केट किसी का इंतज़ार नहीं करती। ऐसे में ज़रूरी है कि आप टीम वर्क पर भरोसा करें और अपनी टीम पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि कंपनी इस साल के आखिर तक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रही है। एक ऐसी भी वैक्सीन होगी जो एक साथ 5 बीमारियों के लिए काम करेगी, जिसमें मलेरिया भी शामिल है। उन्होंने कहा कि डेंगू की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अब आप सोचिए कि इतनी सारी जब वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं और इतनी सारी बीमारियां हैं, हर एक बीमारी की अगर आप पहले से ही वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप कितने सुरक्षित रहेंगे। तो लगवाते जाइए आप टीके पर टीके, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बीमारी का टीका उपलब्ध होगा। आपको भले ही बीमारी हो या ना हो, लेकिन आप टीका ज़रूर लगवाइए। तो ये तो केवल शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये सोचनीय विषय है। आप सभी को सोचने की ज़रूरत है कि हमारा जो पैसा है उसे बर्बाद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आपको ये दिखलाया जा रहा है कि जो वैक्सीन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है, कोई खर्चा नहीं है। मुफ्त वैक्सीन के आपको बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देंगे जगह जगह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें तस्वीरें भी बनी हुई हैं, या राज्य के मुख्यमंत्रियों की तस्वीर आपको पोस्टर के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और आपको क्या कहा जा रहा है कि जो टीका है मुफ्त है। आखिर क्यों मुफ्त हो कैसे गया ये टीका, क्या आप बता सकते हैं? इस वैक्सीन की एडवर्टाइजिंग में जो खर्चा आता है क्या वो उसमें शामिल नहीं है? वैक्सीन को बनाने के लिए जो खर्चा आता है क्या वो उसमें शामिल नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं वैक्सीन के लिए, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से पैसा निकाला है? सारी बातें भ्रामक हैं सरकार की ओर से। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं सच्चाई वही है। अगर आपको लगता है कि वाकई ये टीके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये टीके आपको किसी बीमारी से बचा लेंगे, तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये लोग जो कोरोना वैक्सीन है उसको नष्ट करने की बात कह रहे हैं। हालांकि इसे नष्ट हो ही जाना चाहिए, लेकिन इसे बनाने के लिए जितनी ऊर्जा, जितना समय, जितना लोगों का धन इन्होंने खर्च कर दिया है और ना जाने कितनी और चीज़ें इन्होंने खर्च कर दी है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जनता का पैसा है, बेशुमार आ रहा है, बर्बाद करने में इनका क्या लगता है। फिलहाल आज के विषय में इतना ही।
मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन हाँ, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।